यूं तरबदर हुआ है दिल क्यों देख के तुझे, न जाने बेसबर क्यों कर रहा है ये मुझे। तेरी इन आँखों में जरा अलग सी बात है, चमक रही है चांदनी सी कोई रात है। अल्फाज मेरे दिल से तेरे दिल में उतर जाए, है जो अधूरे हम कुछ पूरे हो जाए। किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। वो डैड, मैंने साइकिल से टक्कर मारी थी, कार से नहीं। कार से अगर मैं टक्कर मारता तो इनको चोट ज्यादा लग जाती। आयम, तुम्हें जब साइकिल चलाने नहीं आती है तो तुम साइकिल क्यों चला रहे थे? हमने कितनी बार तुम्हें भी मना किया कि साइकिल मत चलाया करो, वरना तुम किसी को भी ठोकर मार सकते हो या तुम्हें चोट लग सकती है या तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। बेल बज रहा है, जाके देखो कि कौन आया। ओके डैड, मैं जाती हूँ फिर यूँ आती हूँ, और अपना एंटरटेनमेंट जारी रखना। बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू। ते क्या कह के गई है? एंटरटेनमेंट जारी रखना। वैसे ते बहुत नोटी भी और क्यूट भी है। हाँ जीसू, तुमने सही कहा, जैसे ते बचपन में नोटी क्यूट थी वैसे अभी भी है। वैसे तो जिम्ना भी नोटी है, कम नहीं है नोटी से ज़्यादा। बोगम जीसू, आपको दोनों को पता ही है कि ते और जिम्ना बचपन से कितनी ज़्यादा नोटी है, एंड जिन बचपन से ही समझदार है, सेंसिबल है। बोगम जी, मैं सोच रही थी कि अब जिन के साथ ते एंड जिम्ना को भी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं अपनी। हाँ, पहली बार तुमने कुछ अच्छी बात कही है। वैसे ते एंड जिम्ना भी बहुत अच्छी हैं। आपकी कहने का मतलब क्या था? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। जोंगसुक, जीसू चाहती है कि हम जिन के साथ साथ ते एंड जिम्ना को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना ले। मतलब क्या है बोगम? यही कि तुम्हारी एक प्रिंसेस को नहीं, तीनों प्रिंसेस को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जंगकुक, आयम, जेके, सुगा बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक है मेरी तीनों प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। कितनी अच्छी बात है, हम आए थे तुम्हारी एक प्रिंसेस लेने, बट अब लेके जाएंगे तुम्हारी तीनों प्रिंसेस। क्या मॉम डैड किसके साथ शादी करवाने वाले और किसकी? जोंगसुक, तुम पहले पूछ लो जिम्ना एंटी से कि वो मैरिज करना चाहती है कि नहीं। तुमने सही कहा बोगम। जिम्ना, बताओ तुम मैरिज करना चाहती हो या नहीं? बट डैड, अभी करनी तो नहीं है मैरिज, बट किसके साथ? वो, हाँ, हम तो बताने भूल गए, वो तुम्हारी मैरिज जिम्ना हम सुगा के साथ करवाना चाहते हैं। वैसे मुझे अभी मैरिज नहीं करनी, एंड अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। नहीं जिम्ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड जब तुम्हें समझ आए तब तुम रिस्पॉन्स देते ना आंसर, जो भी होगा तुम्हारा, हाँ या ना। ओके डैड, मैं अपने रूम में जाती हूँ। जोंगसुक, जीसू, शायद अभी जिम्ना अनकंफर्टेबल थी इसलिए वो चली गई। सॉरी जोंगसुक, सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? क्या मॉम डैड मेरी मैरिज इसके साथ करवा रहे थे? वैसे तो परफेक्ट है मेरे लिए, अच्छी भी है, बेटर भी है, सब कुछ ठीक है। अगर मुझसे पूछते तो मेरी तरफ से तो हाँ होती। सुगा, तुम्हारे मन में कौन से लड्डू फूट रहे हैं? क्या भाई, मेरे मन में तो कोई नहीं लड्डू फूट रहे। आपको खाने हैं क्या लड्डू? थैंक गॉड, मैं डैड की डांट खाने से बच गई, वरना तो डैड मुझे डांट देते। हाँ, अब तक तो यहाँ कोई नहीं दिखा, किसने बेल बजाई थी? इस कॉल के चक्कर में मैं लेट हो गया अंदर जाने में, एंड मैंने अभी तक देखा नहीं भाई की होने वाली वाइफ को। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये क्या, गार्डन के साइड से कौन आ रहा है? एंड देखती है कि गार्डन की साइड से कोई आया था।
उसने कुछ किया तो मैं डैड से क्या बोलूंगी? क्या ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसको कहीं देखा है शायद। हाँ, ये तो वही है रोड वाली जिसको मैंने टक्कर मार दी थी बाइक से। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? आज मेरे घर गेस्ट आए हैं और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? ये कैसे सवाल है? घर आए हुए गेस्ट को मतलब मेहमान को ऐसे कोई सवाल जवाब करता है? उसको अंदर ना बुला के बाहर खड़ा करके कोई सवाल जवाब थोड़ी ना करता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मेरे घर की गेस्ट थोड़ी ना हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम फिर मेरे घर आ गए हो। वैसे तो तुम आई किस लिए हो? तो अच्छा, तुम शायद कुछ याद ला रही हो, बट मुझे कुछ याद नहीं आया। कोई अधूरी चीज रह गई है क्या? नहीं, बट ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हें क्या याद दिलाऊंगी और मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? क्या मैं तुम्हारे घर क्यों आई हूँ? मैं बताऊँ, मैं तुम्हारे घर तुमसे शादी करने आया हूँ। क्या मैं वो भी तुमसे मैच करूंगी? नो, नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा, बट ऐसा क्यों? मेरे साथ तुम्हें मैच करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ नहीं, बट मुझे नहीं करनी तुमसे मैच। तुम एक नंबर की फ्लैटी हो। तो अच्छा, बट ऐसा क्यों? मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट कब किया? या मुझे तुमने कब देखा फ्लर्ट करते हुए? नहीं, मैंने फ्लर्ट करते हुए देखा नहीं है, बट तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो तुम्हारा नहीं पता कि तुमने किस किस के साथ फ्लर्ट किया होगा, और तुम वैसे भी फ्लर्टी टाइप में लगते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फ्लर्ट नहीं करता। ऐसा तुम मेरी मॉम से पूछ लेना, वो अंदर है। क्या तुम्हारी मॉम अंदर है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम तो अकेले आए हो और तुम्हारी मॉम अंदर कब गई? शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग? एक मिनट, तुम जीसू आंटी की बेटी हो? इतनी देर से और मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? वो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम जीसू आंटी की बेटी हो, क्योंकि तुमने उस दिन मुझे परेशान किया था, इसलिए मुझे लगा कि तुम मेरे घर को पता ढूंढ के मुझे परेशान फिर करने आ गए हो। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैसे अब मुझे अंदर भी जाने दोगी या मैं यहीं खड़ा रहूँगा? तुम मुझसे सवाल करती रहोगी? ओके, अंदर चलो आप। मॉम, मैं आ गया। मुझे पता है आप मेरा वेट कर रहे होगे इतनी देर से। नहीं जंकुक, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगी? कौन सा तुम बच्चे हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूँगी, वेट करूँगी? क्या मॉम, इसका मतलब आप मेरा वेट नहीं कर रहे थे? मैं आपसे गुस्सा हूँ। जंकुक, तुम्हारी मॉम तुमसे मजाक कर रही थी। वाह, आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, फोटो में जैसे देखा था उससे भी ज्यादा। फिर स्टार्ट हो गया फ्लर्ट करना इसका। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हो। जिन मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई, ये जंकुक है, ये सुगा है। जिन, तुम्हें तो आर्म का नाम पता ही चल गया होगा। यस आंटी। जिन, अब आंटी नहीं, अब तुम मॉम बोलो मुझे। वैसे तो सुबह ठीक है, बट मैं उनको जानती नहीं, उनके साथ मैं मैरिज कैसे कर सकती हूँ? मॉम, वो मुझे वॉशरूम जाना है। क्या हुआ सुबह? वो अंकल, मुझे वॉशरूम जाना था। सुबह तुम सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, तो मेरा रूम होगा, तुम उसमें चले जाना। ओके, थैंक्स अंकल। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, ये जंकुक है और जंकुक ये ते हैं। हाँ आंटी, मैं पहले मिल चुकी हूँ जंकुक से। क्या ते? बट तुम कब और कहाँ मिली? वो आंटी, जंकुक ने मुझे। हाँ यस मॉम, हम पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। वो एक्चुअली हम जा रहे थे तो ते के कुछ सामान दिए गए थे, तो मैंने उसकी हेल्प की थी, तो तेने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली थी, इसलिए ते मुझे जानती है। क्या मेरा सामान दे दिया था? जंकुक ने मेरी हेल्प की थी और मैंने जंकुक से फ्रेंडशिप कर ली थी? ये सब कब हुआ? मैंने सही कहा ना ते?
नहीं जंकुक झूठ बोल रहा है, तुम इसके हाँ में हाँ क्यों कहूँ? नो आंटी जंकुक झूठ कह रहा है, उसने मुझे बाइक से टक्कर मारी थी। क्या जंकुक तुमने तेको टक्कर मारी थी बाइक से? हाँ जंकुक तुमने तेको बाइक से टक्कर मारी? तुम बाइक कैसे चला रहे थे? एक मिनट जंकुक, तुम कल ही तो सियोल से आए थे बाइक से। या मॉम वो आप सबको सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से मैंने उसकी बाइक मांगी थी, तो उसने मुझे दी थी बाइक अपनी, तो मैं उसी बाइक से तो आया था घर। उसका मतलब तुमने कल ही तेको टक्कर मारी थी बाइक से, है ना? या मॉम। सॉरी, मैं जंकुक की तरफ से माफी मांगती हूँ, एंड जिन तुम्हें भी सॉरी, मैं अहम की तरफ से माफी मांगती हूँ। नो आंटी सॉरी मत बोलो, एंड सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी देखिए, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, भाई ने कहा था कि आपको मैं बुला के लाऊं। ओके भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी आ जाओ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके आप जाओ, मैं आता हूँ। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने कैसे डोर ओपन किया कि मैं गिर गई। जी तुम नीचे देखो, और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ अभी, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अब वी को क्या हो गया? वो तुम्हारी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, बट मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जेके, आपको अच्छे से रात को नींद आई ना? क्यों, तुम्हें जेके की नींद से क्या लेना देना? क्योंकि वो इस घर की गेस्ट है, तो उनसे पूछना होगा ना कि अच्छी तरह से सोई या नहीं। सो वेल, तुम क्यों स्टार्ट हो गई सुबह सुबह लड़ाई करना लिसा के साथ? हाँ जेके, आप देखो ना ये मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। ओके अब ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ आंटी आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, एंड हाँ ये कार चलाएं या बाइक जो भी चलाएं, बट केयरफुली चलाएं वरना एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ तो ये अर्जुन ने सही कहा। आई एम जंकुक, सुबह तो है नहीं, बट तुम कार चलाओ या बाइक, बट केयरफुली चलाया करो वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ओके डैड। ओके डैड। मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल। अंकल ने इस वाले रूम में जाने के लिए कहा था। वैसे वो बिल्लू हैंडसम है और दिखने में भी अच्छा है और उसका नेचर भी अच्छा लग रहा है, और बट मैं उसे भी अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ। तुम आगे देखो ना, मेरी ड्रेस की जिप खराब हो गया है। क्या ये जिम्ना रूम है, और अगर इसने मुझे देख लिया तो मॉम से बता देगी कि मैं इसके रूम में गया था, बट इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो गलती से आया हूँ। क्या कर रही हो? प्लीज देखो ना, मेरी हेल्प करो कि जिप लग क्यों नहीं रही है। मैं क्या करूँ, मैं चला जाता हूँ, वरना अगर ये मुझे देखेगी तो और गुस्सा करेगी और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। मैं चला ही जाता हूँ। क्या तुम? सॉरी जमुना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है, मैं गलती से आ गया। तुम मॉम से कुछ मत कहना, और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है। वो मुझे वॉशरूम जाना था, अंकल ने कहा था ऊपर जाके लेफ्ट मुड़ जाना, बट मुझे नहीं पता था कि मैं किस वाले रूम में जाऊँ, और मैं इस रूम में आ गया, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रूम है और तुम्हारी ड्रेस की जिप खराब हो गई है। इट्स ओके सुबह, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप गलती से आए मेरे रूम में। मुझे लगा कि आप मेरे रूम में क्यों आए हो, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था। एंड आप देखो मेरे रूम में भेज देना, कह देना कि मैं बुला रही हूँ। ओके मैं भेज दूँगा। एंड सॉरी, मैंने आपसे अभी कहा ना कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप गलती से आए हो। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। फिर सुबह वहाँ से चले जाते हैं।
सुबह बहुत अच्छी है वैसे तो, मैंने जैसा सोचा था और कहा था वैसे एक पल के लिए सांस भी नहीं ली और सॉरी बोलना स्टार्ट हो गए। जब उनकी गलती नहीं थी, गलती से आए थे रूम में, तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी। ये क्या हुआ, अब तो मैं किसी के रूम में गलती से भी नहीं जाऊंगा। वो ते तुम्हें जिमिन बुला रही है। फिर उसके बाद ते जिमना के रूम में जाती है। आरम, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रिंसेस को हमेशा खुश रखोगे। यस अंकल, मैं हमेशा खुश रखूंगा। बोगम जी, अब तो आरम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब वो हमेशा खुश रखेगा जिनको। हाँ जीसू, आरम अब हमेशा खुश रखेगा जिनको एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने देगा एंड उसकी हर प्रॉब्लम में साथ देगा आरम। हाँ बोगम जी, हमें पता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं, और वो चारों ही दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं जिम्ना तुम्हें ये वाली ड्रेस देती हूँ, तुम ये पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। हाँ थे, ये बहुत अच्छा है और तुम्हें पता ही है थे कि मुझे हमेशा से तुम्हारी चॉइस की हुई चीज़ें ही पसंद आती है। जिम्ना, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से मेरी चॉइस की हुई चीज़ें ही पसंद आती है। मैं अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया, बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उन्हें ढूंढा नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कॉल आ रहा है, मुझे कॉल अटेंड करना होगा। बोगम जीसू वेट करो, मैं भी आता हूँ। हेलो सर, हमें उनके बारे में पता लगा है बट अभी हम श्योर नहीं है कि ये वही है या नहीं। क्या पता चल गया बट तुम श्योर नहीं हो, तुम उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके सर, हम इतने सालों से पता ही तो लगा रहे हैं और क्या करें, बट इस बार इंफॉर्मेशन मिल गई है बट अभी हम श्योर नहीं है। ओके, तुम जल्दी से जल्दी पता करो कि ये वही है कि नहीं। ओके सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए। ओके डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या थे तुम? हाँ डैड, मैं क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माय प्रिंसेस, जिम्ना आई नहीं अब तक नीचे। वो डैड, जिम्ना भी आ रही है। ते आ गई। अब मैं अंकल से कहूँगा कि मुझे मेंशन देखना है। अंकल, मुझे आपका मेंशन देखना है। ओके जंकुक, इसमें पूछने की क्या बात है? ते तुम जाके जंकुक को मेंशन दिखा दो। बट डैड, आपकी सर्वेंट से कह दो, वो एक्चुअली मुझे अभी कुछ बातें करनी है। इट्स ओके अंकल, मुझे मेंशन नहीं देखना। ते तुमने देखो नाराज कर दिया जंकुक को। इस जंकुक को मुझे परेशान करने के बहाने मिल जाते हैं। अब मैं सिर्फ मेंशन दिखाऊं, देख लो ते, अब तुम मुझे मेंशन नहीं दिखाओगी तो मैं मैरिज में नहीं आने वाला। जंकुक, तुम क्यों ते को परेशान कर रहे हो और तुम्हें मेंशन देखने की क्या जरूरत है? वो मॉम, मुझे देखना है भाभी का रूम, अंकल का रूम एंड जिन्ना का रूम, मुझे सबका रूम देखना है। ते तुम जाके जंकुक को रूम दिखा दो। जंकुक, तुम छोटे बच्चे हो जो तुम जिद करके बैठे हो। भाई, मुझे मेंशन ही तो देखना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट्स ओके राम भाई, मैं चाहती हूँ, मैं मेंशन दिखाती हूँ जंकुक को। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है। सॉरी थे, इस जंकुक को परेशान करने की आदत है। कभी कभी ऐसे ड्रामेटिक हरकतें करता है कि जैसा भी छोटा बच्चा है। नो डैड, मैं बच्चों वाली हरकतें कब करता हूँ? हाँ, जैसे कि हमें पता नहीं है और तुम बच्चे नहीं, तुम 100 साल के बुढ़े हो। नो डैड, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं बच्चे ही ठीक हूँ। क्या जिन्ना, ये और ये दूसरी ड्रेस है और ये भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
जो आ रही है ऊपर से वो मेरी सिस है। क्या तुम्हारी सिस है? नहीं लगता ऐसा मुझे। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो मेरी सिस है? हाँ, वो तुमसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड जिन भाभी भी तुमसे ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी तुम्हारी सिस नहीं लगती मुझे। ओह अच्छा, ये बात है। मुझे इससे कोई नॉट प्रॉब्लम। वैसे भी अच्छे लोगों की बुराई की जाती है हमेशा, और मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुम मेरी बुराई क्या करोगे? इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं। I mean, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओह अच्छा, अगर बंदर अदरक का स्वाद जानता हो तो वो तुम खा लेना। मुझे फिर पता चल जाएगा कि तुम स्वाद वो जानते हो या नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि वो बंदर और कोई नहीं, तुम ही हो। क्या मतलब क्या था तुम्हारा? कोई ना, मतलब कोई भी हो, बट तुम बंदर की वाइफ हो। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या तुमने मुझे अपनी वाइफ कैसे बनाने की कोशिश की? मैंने कब कहा कि तुम मेरी वाइफ हो? मैंने तो कहा कि तुम बंदर की वाइफ हो। तो मैंने वही कहा था, तुम्हें तो बंदर कहा था। तो अच्छा, मुझे बंदर कहा था, फिर तो तुम मेरी वाइफ होगी। नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। क्यों? मैंने तो कहा है कि तुम बंदर की वाइफ हो। नहीं तुम बंदर हो और नहीं मैं बंदर की वाइफ। ओके ना? ओके, मैं बंदर नहीं हूँ, तुम बंदर की वाइफ हो। जंकुक, आंटी देखो ना, ये जंकुक मुझे कितना परेशान कर रहा है। जंकुक, तुम देखो क्यों परेशान कर रही हो? नो मॉम, पहले इसने स्टार्ट किया था, मुझे बंदर कहा था। हाँ, तुम तो बहुत सही हो, तुमने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। तुम जंकुक से क्यों लड़ाई कर रही हो? और इसमें लड़ाई करने वाली क्या बातें हैं? बट डैड, कुछ नहीं होता, उसने बस तुम्हें टीज करने के लिए कहा था। सब मुझे डांटेंगे, मैं जा रही हूँ। तुम ये दिल जंकुक, तुमने ये क्या किया? तुमने ते को हट कर दिया। जंकुक, अगर ते ने कुछ कहा भी था तो उसमें बड़ी बात क्या थी? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ते कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। हाँ, जुम्मन ने सही कहा, वो ते कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। बट तभी भी ते को बुरा लगा होगा, आप सबने उसे डांटा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ते कभी भी किसी की बातों को दिल पे नहीं लेती। ये तो अच्छी बात है, बट जंकुक तुम जाओ और ते से सॉरी कहो अभी। लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करना, एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट कर देना।